हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। यानी एफ और आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ध्यान से समझना बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारी 10th क्लास में भी और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बहुत आसान है, ये मुश्किल भी नहीं है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिलेशनशिप। हमें पता है, जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ पर होता है पी पॉइंट। ये क्या होता है बच्चों, ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। पता है ना बच्चों इस बात का, ये होता है पी पोल। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एफ, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सी, डेट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ा है ना हमने ये सब। तो बच्चों बताओ बच्चों, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों फोकल लेंथ। क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। और ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाएगा आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। आ गई बात बच्चों समझ में। अब आप यहाँ पर बहुत आसानी से देख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एफ लाइज बिटवीन सी एंड पी। एफ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल एकदम बीच में होता है। तो हम इसी बात से हम कह सकते हैं, ये भी हाफ पोर्शन, ये भी हाफ पोर्शन, यानी आधा ये और ये पूरा हो गया। इसका मतलब जो हमारी फोकल लेंथ है ना, ये इस आर की क्या होगी, हाफ होएगी। यानी हम रिलेशनशिप सिंपली बता सकते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। हो गया ना बच्चे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं आर बराबर है 2f। ये कुछ भी ले सकते हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, इसमें फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है, रिलेशनशिप है। आप कहोगे इससे हम सम कैसे सॉल्व, बहुत आसान है बच्चों। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है किसी भी सम में, कि इन्होंने क्या रखा है, मान लीजिए किसी कनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर है। तो आप इसकी फोकल लेंथ बताइए। फोकल लेंथ कैसे बताओगे, r/2। क्या करोगे, r/2, यानी 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे करने हैं बच्चों, बहुत आसान है ये। तभी तो कह रही हूँ ये इम्पोर्टेंट भी है। ये 10th क्लास में भी बच्चों जो आपके 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, उनमें बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर में। और जो भी हमारा कंपटीशन एग्जाम है उनमें तो ये पूछ ही लेते हैं, मैक्सिमम टाइम्स आता है बच्चों। इसके अलावा मान लीजिए आप लोगों को फोकल लेंथ दे रखी है, किसी भी स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है, मान लीजिए वो है आपकी 20 सेंटीमीटर है। तो इन्होंने क्या कहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए, आर। आर कैसे निकालोगे, आर क्या होता है बच्चों, 2 मल्टीपल ऑफ फोकल लेंथ। किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू दी 40 सेंटीमीटर। आ गया ना बात बच्चे समझ में। अगर आपको आर की वैल्यू दे रखी है, एफ निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। अगर एफ की वैल्यू दे रखी है, आपको आर निकालना है, तो ऐसे निकाल लीजिए। बहुत आसान है ना बच्चों। ये बच्चों टॉपिक जितना आसान है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों, अगर आपको हमारे इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना बच्चों, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच बच्चों।